और अब आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। सबसे पहले आपको बताते हैं देहरादून की खबर, जहां पर खनन कारोबारी किस कदर बेखौफ हैं, उसका वीडियो आपको दिखाएंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं खनन कारोबारी का। ये वीडियो सड़क पर डंपर दौड़ रहा है। आज सुबह की ये तस्वीरें हैं जहां पर सहस्त्रधारा रोड पर ये रायपुर क्रॉसिंग के पास में डंपर सड़क पर दौड़ता हुआ देखा गया। तेज स्पीड इस डंपर की। डंपर ने बाइक सवार को कुचलने की कोशिश भी की। गुस्से में पीड़ित बाइक सवार, जिसका नाम नवीन गौड़ है, इस शख्स ने डंपर का पीछा किया। डंपर की कैबिन तक जा पहुंचा, उसमें चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन रफ्तार डंपर की इतनी ज्यादा थी कि उसने इस बाइक सवार को टक्कर मारी और वो आगे बढ़ गया। लेकिन मरते मरते बचा है ये बाइक सवार नवीन। ये देखिए, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गनीमत रही कि डंपर के टायर के नीचे ये शख्स नहीं आया, वरना जान का नुकसान होता। इस बीच आपको बताते हैं कि लोगों का कहना है कि देहरादून की सड़कों पर तेज रेत बजरी से भरे हुए ये ट्रक डंपर जो हैं आए दिन इसी तरह से गुजरते हैं। कई एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं, लेकिन पुलिस की नजर इन पर तभी पड़ती है जब कोई हादसा हो जाता है। तेज गति से एक ट्रक जा रहा था और उसने पहले एक्सीडेंट करते करते बचा, तो उसके बाद में वो आगे हमने रोकने की कोशिश की, वो वहाँ पर भी नहीं रुका। मेरे को दबाते दबाते गया था, यहाँ से बच गया था मैं, नहीं तो ना मैं दब जाता ट्रक के नीचे। और पुलिस में दोनों रायपुर थाना और डालमवाला थाना दोनों खाली पड़े हुए, कोई भी नहीं अधिकारी वहाँ पर। सतेंद्र बर्तवाल और जानकारी देंगे। सतेंद्र, ये तस्वीरें काफ़ी शॉकिंग है। ये शख्स जिसका नाम नवीन है, डंपर का पीछा करता है, उसके ड्राइवर को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन गनीमत रही कि इनकी जान नहीं गई है, ट्रक के नीचे ही आ सकते थे। लेकिन जिस तरह से यहाँ के आसपास के लोग जो हैं बार बार इन डंपरों की आवाजाही पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और उनका कहना यह है कि पुलिस तब तक कोई कार्रवाई नहीं करती है जब तक हादसा नहीं हो जाता। तो क्यों इस तरह से डंपर्स की, ट्रकों की आवाजाही होने दी जा रही है, ये खबर बताएं। और इस पर यह भी बताएं कि अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने इसके ऊपर क्या संज्ञान लिया है। बिल्कुल कंचन, ये पहला मामला नहीं है। ये इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आते हुए दिखे हैं, जब तो ये खनन के जो डंपर हैं बेखौफ सड़कों पे घूमते हुए दिखे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन जो डंपर हैं इन पे नंबर प्लेट नहीं रहती है, इनकी नंबर प्लेट इन पे नहीं रहती है, और जिससे कि इन पे कोई कार्रवाई ठोस की जाए। लेकिन सवाल पुलिस पे भी खड़ा होता है, क्योंकि पुलिस हर समय चौकन्ना रहने की बात करती है, लेकिन जब ये डंपर पुलिस के सामने से गुजरते तो पुलिस मुंह आखिर क्यों फेर देती है। मामला तस्वीरें साफ देखने को मिल रही है कि एक व्यक्ति जिसका ये कहना कि उसके साथ, क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं कि उसके साथ किस तरह की घटना घटी है। पहले उसे दबाने की कोशिश की, जब उसने ट्रक को रोकने की, डंपर को रोकने की कोशिश की, और जब वो केबिन में चढ़ने लगा तो फिर उसे दौड़ते दौड़ते उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन सवाल अभी भी पुलिस के ऊपर है। पुलिस को ये चीज पुलिस क्यों नजरअंदाज करती है, जबकि पीड़ित व्यक्ति ने 2 थाने, क्योंकि जहां पे ये घटना घटी है वहां पे 2 थानों का एक पूरा एरिया पड़ता है, डालनवाला थाना और रायपुर थाना। दोनों थानों में जब्त किया, लेकिन उसे वहां भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। यानी कि अब ये आप खास साफ तौर पर देख सकते हैं कि खनन माफियाओं का पुलिस के साथ ये हम साठगांठ कह सकते हैं या कुछ भी, क्योंकि इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं जिसमें खनन से भरे जो डंपर हैं जो बेखौफ घूमते हैं, जबकि 8 बजे बाद नो एंट्री हो जाती है इन बड़े गाड़ियों की। उसके बावजूद भी ये अगर सड़कों पे उतर के इतनी स्पीड से चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल अब प्रशासन और पुलिस से खड़े होते हैं। जी क्या सतेंद्र बर्तवाल, इस खबर पर पुलिस ने कोई रिएक्शन दिया है? क्योंकि ये वीडियो हैरान करने वाला है। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद पुलिस जरूर इस खबर पर हरकत पर आएगी। बिल्कुल, हमने अभी जब ये पूरे वीडियो हमारे पास पहुंचे, जब पीड़ित व्यक्ति ने हमसे शिकायत की, तो उसके बाद हमने खुद एसपी जो देहरादून है उनसे बातचीत करने की कोशिश की। फिलहाल उनका फोन नहीं उठा। उसके बाद हमने सीओ से बातचीत की, तो उनका ये कहना है कि अब वो सीसीटीवी खंगाल रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वो ट्रक आखिर में आया कहाँ से, कहाँ को गया है, वो अब खंगाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इन ट्रकों जो ये बड़े डंपर होते हैं इन पे नंबर प्लेट नहीं होती। जब नंबर प्लेट नहीं होती तो ये किसको पकड़ेंगे, इससे भी एक बड़ा सवाल होता है। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सतेंद्र बर्तवाल। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। उधर विकासनगर से खबर, जहां पर एक सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गंभीर हालत देखते हुए इन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है।
यह हादसा उस वक्त हुआ जब दो मोटरसाइकिल के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। देर रात हर्बर्टपुर चौराहे पर भीषण हादसे में दोनों मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे का शिकार दोनों बाइकों पर सवार 5 युवकों में से 2 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, तो वहीं 3 युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं, जिन्हें आगे पुलिस ने मदद पहुंचाते हुए अस्पताल में पहुंचाने के बाद देखिए इनकी हालत को गंभीर देखते हुए हार्ट सेंटर पर रेफर किया जा रहा है। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर हरिद्वार मोतीचूर रेलवे ट्रैक पर डाट काली मंदिर के पहाड़ी से मलबा गिरने से रेलवे ट्रैक बंद हो गया है। ट्रेनों की आवाजाही बंद है। यहां से रेलवे के कर्मचारी रेलवे ट्रैक से मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। 1 महीने पहले भी रेलवे ट्रैक पर पहाड़ी से मलबा गिर गया था, जिससे ट्रेनों की आवाजाही बंद हुई थी। हरिद्वार में रेलवे टनल के पास रेलवे ट्रैक पर गिरे मलबे के बाद 4 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। रेलवे के इंजीनियर्स और वर्कर्स यहाँ लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं कि किसी तरह से जल्द जो रेलवे ट्रैक है जो बाधित हुआ है उसको सुचारू करा जाए। हमारे जो चारों तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर्स हैं और इंजीनियर्स हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये जाल इस जगह पर लगाया गया था, ये पहले से ही जो संवेदनशील ये क्षेत्र है, लैंडस्लाइड जोन ये है और यहाँ पर अक्सर यहाँ पर लैंडस्लाइड की घटनाएं होती रहती हैं। 33-34 दिन पहले भी यहाँ पर एक बड़ी लैंडस्लाइड की घटना हुई थी और रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बाधित हो गया था। लेकिन तब 20 घंटे की मशक्क़त के बाद, 20 घंटे की कोशिशों के बाद ट्रैक को सुचारू करा दिया गया था। लेकिन इस बार देखने में आ रहा है कि जो पूरा जाल है जो कि ट्रैक की सुरक्षा के लिए लगाया गया है, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, पूरी तरह से ख़राब हो गया है। अब उसको चला पाना, उसकी मरम्मत कर पाना बहुत जल्दी यहाँ पर संभव नज़र नहीं आ रहा। उसके अलावा रेलवे ट्रैक पर यहाँ पर जो मलबा, कितना ज़्यादा मलबा यहाँ पर, कितनी भारी मात्रा में मलबा यहाँ पर नज़र आ रहा है, उसको भी हटाना यहाँ पर रेलवे प्रशासन के लिए, रेलवे की टेक्निकल टीम के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जो 6:30 बजे की सुबह लगभग ये घटना है और जो जितनी भी महत्वपूर्ण ट्रेन है हरिद्वार और देहरादून के बीच, हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में, वो सभी फिलहाल उनका संचालन ठप पड़ा हुआ है। और जब तक ये रेलवे ट्रैक यहाँ पर पूरी तरह से उसको साफ़ नहीं कर लिया जाएगा, मलबा यहाँ पर नहीं हटा लिया जाएगा, तब तक रेलवे का जो संचालन है इस रूट पर पूरी तरह से ठप रहेगा। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। उधर उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, इस पर जानकारी ले लीजिए। 11 सितंबर को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का एरियल सर्वे करने जा रहे हैं। धराली में स्थलीय निरीक्षण करेंगे पीएम मोदी, साथ ही प्रभावित लोगों से पीएम मुलाकात भी करेंगे। आपदा से हुए नुकसान पर राज्य सरकार पीएम मोदी को प्रेजेंटेशन भी देगी। खबर देहरादून से अगली, जहां पर केंद्रीय टीम राज्य में आई आपदा से नुकसान का आकलन करेगी। जी हां, केंद्रीय टीम अगले 2 दिनों तक जिले का दौरा करेगी। केंद्रीय टीम देहरादून के साथ ही 7 जिलों में, जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल का दौरा टीम की तरफ से किया जाएगा। केंद्रीय टीम के दौरे से पहले आज देहरादून में प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। सचिव आपदा प्रबंधन ने केंद्रीय टीम को ब्रीफ किया है। उधर उत्तरकाशी में 24 ग्रामीण लिंक मार्ग लंबे समय से बंद चल रहे हैं। ताजा लैंडस्लाइड की तस्वीरें भटवाड़ी के सोरासारी मोटर मार्ग से आई है। ये देखिए तस्वीरें आपको भी दिखा रहे हैं हम। भरभराकर पूरा पहाड़ सड़क पर आ गया। पिछली तस्वीर जो आई है वो भयावह है। बारिश और दिन में पड़ने वाली धूप से भूस्खलन की स्थिति और प्रबल हो जाती है। एक्सक्लूसिवली आप देखिए, लैंडस्लाइड से हाईवे बंद। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल है।
उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई बैंड के पास में पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। यमुनोत्री हाईवे 16 दिनों से लगातार बंद चल रहा है, जिससे यमुना घाटी के 12 गांव के लोगों को भारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। तो कई हाईवे बंद हैं, जहां से देखिए यातायात पूरी तरह से बाधित है। आने जाने का दोनों रास्ता बंद किया गया है और बीआरओ की टीम, हाईवे टीम लगातार मलबा, पत्थर, बोल्डर हटाने का काम कर रही है ताकि आवाजाही प्रभावित ना हो। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें देखिए, यमुनोत्री हाईवे मलबा आने से बंद हो चुका है। चमोली से खबर, जहां पर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर जहां पर लैंडस्लाइड यात्रियों के लिए आफत बना है, तो वहीं हालत मलारी हाईवे पर भी बहुत खराब है। पहाड़ों में काफ़ी अतिवृष्टि का हमने सामना किया मानसून के सीज़न में, और काफ़ी व्यापक आपदाएं भी हमारे सामने आई, जिसमें कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी हमने सड़कों को काफ़ी जगह बाधित होते हुए देखा, और साथ ही साथ मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी हम देख सकते हैं कि काफ़ी जगह सड़कें बाधित हैं, ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। तो सरकार से हमारी जनता की तरफ से उम्मीदें रहेंगी कि शीघ्र अतिशीघ्र सारी सड़कों को व्यवस्थित किया जाए। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश कहीं न कहीं सड़कों के लिए कहर बनकर टूटी है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार बाधित होता रहा, तो वहीं मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी हालात ठीक नहीं है। जगह जगह सड़कें धसी हुई हैं और उन पर अब दरारें भी देखी जा रही हैं। मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग लाल बाजार और एटी नाला के बीच में काफी धंस चुका है। हालांकि बीआरओ का कहना है कि यातायात सुचारू है और इससे कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, और जैसे ही मौसम साफ होगा इसको ठीक कर दिया जाएगा। सड़क ठीक होने के साथ ही सफर एक बार फिर से डबल लाइन का यात्रियों से लेकर पर्यटकों को मिलेगा। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18, मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग, चमोली। रानीखेत रामनगर रोड पर सड़क टूटने से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। ताड़ी खेत के पास में सड़क टूट चुकी है, जिससे कई गांव का मुख्यालय से संपर्क कट गया है। सड़क के टूटने से लोग पहाड़ी चढ़कर सड़क पार करने को मजबूर हैं। इस सड़क के टूटने से रामनगर और रानीखेत आने जाने वाले वाहनों को काफी दिक्कत हो रही है। तो इसमें बहुत तगड़ा चाहिए। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड 12वें दिन खुल गई है। बीते 11 दिन से ये रोड बंद थी। ये रोड एलागाड़ के पास में भारी लैंडस्लाइड होने से बंद थी। रोड के खुलने से जहां पर लिपुलेख बॉर्डर की राह आसान हुई है, तो वहीं व्यास, दारमा और चौदास घाटी के हजारों लोगों को भी राहत मिली है। ये रोड सुरक्षा के लिहाज से काफी खास है। रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पर अधिकांश रोजगार चारधाम यात्रा के दौरान होता है और खासकर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे का कारोबार ही एक अच्छी आमदनी देता है। लेकिन इस बार बरसात में अब से लगातार बारिश के चलते कई बार यात्राएं यहां पर स्थगित करनी पड़ी हैं और सड़कों के हाल देखिए किस तरह से बने हुए हैं। ऐसे यातायात व्यवस्था पटरी पर उतरने की वजह से यात्रा से जुड़ा व्यवसाय प्रभावित हुआ है। यहाँ जो आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश है, लगातार बंद ही नहीं हो रही, सारी रोडें बंद हैं, आवाजाही ठप है। बस यही कहना चाहूँगा मैं। तो अभी आजकल लगभग कितना हो जाता है दिन भर में? आजकल काम नहीं होता। मानसून का ही असर है यहाँ पे, और कुछ क्योंकि जो यात्रा इस समय स्टार्ट होनी थी, चलनी थी, यात्रा पे बहुत असर है, क्योंकि जगह जगह ये बादल फट रहे हैं, उसकी वजह से लोग डरे हुए हैं। रामनगर में भंडार पानी रोड पर जनेरिया बरसाती नाले में एक बाइक बह गई। सूचना पर मौके पे पहुंची राजस्व और फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत यहां पर कार्रवाई की। आशंका जताई जा रही है कि बाइक के साथ एक शख्स भी बह गया है।
जल स्तर कम होने के बाद प्रशासन की टीम ने नाले से बाइक बरामद की, जबकि बहे हुए शख्स का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। प्रशासन का कहना है कि बाइक के नंबर से अब शख्स की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। रामनगर भंडार पानी मोटरमार्ग पे एक जनेरिया नाला है जिसका जलस्तर अभी बरसात के कारण बढ़ चुका है। यहाँ पे एक डीसीआर से सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी व्यक्ति के बहने की सूचना है। इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। इस पर रेवेन्यू की टीम है, पुलिस की टीम है और वन विभाग मौके पर उपस्थित है। इस पे जैसे ही जलस्तर कम होता है तो उसमें कार्य किया जाएगा। उत्तराखंड में बारिश को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें राज्य में अभी 13 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। उत्तरकाशी, टिहरी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चंपावत में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं पर तेज बारिश से मुश्किलें हो सकती हैं। उत्तराखंड में बीजेपी में संगठनात्मक स्तर पर गतिरोध बना हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि श्राद्ध पक्ष शुरू होने से पहले बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बीजेपी का ट्रेंड देखें तो श्राद्ध पक्ष में अब संभव नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि प्रदेश महामंत्री जैसे पदों पर सहमति ना बन पाने के कारण अवरोध बना हुआ है। जून को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के बाद से सबकी नजर अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की नए कार्यकारिणी को लेकर लगी हुई थी, लेकिन जुलाई अगस्त बीतने के बावजूद संगठन का विस्तार नहीं हो पाया। वो भी तब जब प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट 22 अगस्त को कार्यकारिणी के संभावित पदाधिकारियों की सूची राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंप चुके हैं, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व से अभी तक हरी झंडी नहीं मिल पाई। इस बीच श्राद्ध पक्ष शुरू होने से पूर्व पार्टी ने शनिवार को 16 में से 13 जिलों की कार्यकारिणी तो घोषित कर दी, लेकिन 3 जिलों पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली की कार्यकारिणी भी घोषित नहीं हो पाई। नहीं, कोई विवाद नहीं है। प्रदेश पदाधिकारियों के संबंध में प्रदेश नेतृत्व का राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ में वार्ता चल रही है और मुझे लगता है कि जल्दी जो है उसमें निर्णय हो जाएगा और प्रदेश के पदाधिकारी घोषित हो जाएंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय प्रदेश संगठन मंत्री जी लगातार इस विषय में बातचीत कर रहे हैं। प्रदेश कार्यकारिणी के गठन में हो रही देरी से पार्टी कार्यकर्ताओं में असमंजस का माहौल बना हुआ है। सूत्रों की माने तो प्रदेश स्तर पर महामंत्री के 3 पदों को लेकर नेतृत्व में सहमति नहीं बन पा रही है। कुछ नामों को लेकर अंदर खाने विरोध है और यही बात संगठन में देरी की वजह बन रही है। देखिए, जहाँ तक प्रदेश कार्य समिति का प्रश्न है, मुझे लगता है कि अभी जिला कार्य समितियां तय की गई हैं, सारे जिलों की कार्य समितियां बन गई हैं और प्रदेश कार्य समिति भी उसका जो चर्चा वार्ता है माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा वो सब चर्चा वार्ता भी हो रही है और जल्दी हो जाएगी। जहाँ तक श्राद्ध पक्ष का प्रश्न है, देखिए श्राद्ध में तो मैं कहता हूँ कि हमारे पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए हम श्राद्ध को मनाते हैं, तो बेसिकली हमारे लिए शुभ है। तो श्राद्ध पक्ष में भी हो सकता है, जल्दी ही जो है प्रदेश कार्य समिति भी बनेगी। बीजेपी पर कर्मठ और जवाबदेह टीम खड़ी करने का दबाव है। जानकारों की माने तो ऐसे में प्रदेश में संगठनात्मक संतुलन साधना बीजेपी के लिए आसान नहीं है, खासकर तब जब इस टीम के नेतृत्व में 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाना है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर हल्द्वानी की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हुआ है। यहाँ आपको बताएं कि रविवार देर रात 2 युवकों के साथ मारपीट की घटना सामने आई। घटना कोतवाली से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर कालाडूंगी रोड पर हुई है, जहां बदमाश कुछ युवकों के साथ मारपीट करके फरार हो गए। मारपीट इतनी जबरदस्ती के युवकों के कपड़े तो फाड़े गए, साथ ही उनका मोबाइल फोन और पर्स भी छीन लिया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। उधर उधम सिंह नगर से खबर, जहां पर जसपुर की लक्ष्मीनगर कॉलोनी में गीदड़ के आतंक से लोग दहशत में हैं। दरअसल सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए एक शख्स पर गीदड़ ने हमला कर दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी आया है सामने। ये देखिए तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गीदड़ ने इस शख्स के ऊपर हमला किया। मॉर्निंग वॉक पर निकला हुआ ये शख्स
पीछे से गीदड़ आया और शख्स को अटैक कर दिया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग आए और शख्स की मदद की गई, तब जाकर एक गीदड़ भागा। अब लोग गीदड़ को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, पौड़ी की खबर आपको बताते हैं, जहां के पैठानी क्षेत्र में भालू के हमले में ग्रामीण दहशत में हैं। अब तक 35 से ज़्यादा मवेशियों पर ये भालू हमला कर चुके हैं, उनकी जान ले चुके हैं। बता देते हैं आपको कि यहाँ प्रभावित गांवों में कुचौली, कुडील, कठियूर, सौंठ और रिखौली के क्षेत्र शामिल हैं। वन विभाग ने भालू को पकड़ने के लिए 17 एक्सपर्ट्स की 4 टीमों का गठन किया है। डॉक्टर, ट्रैकलाइज स्नाइपर और वन्यजीव विशेषज्ञ इनमें शामिल हैं। हरिद्वार के रिहायशी कॉलोनी में जंगली हाथी का उत्पात देखने को मिला, जहां रास्ते से गुजर रहे एक हाथी ने पास में खड़ी कार को तहस नहस कर दिया। इस घटना में देखिए, वीडियो भी सोशल मीडिया पर जब पड़ा तो वायरल हो गया ये वीडियो। हाथी ने किस तरह से गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है। पास ही में लगे सीसीटीवी में भी ये घटना रिकॉर्ड हो रखी है। वन विभाग के खिलाफ लोगों की नाराजगी है। हरिद्वार के कई रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। यहां पर बहादुराबाद क्षेत्र में हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर जंगली हाथी चहलकदमी करता हुआ नजर आया। जंगल से निकलकर हाईवे पर आधम का ये हाथी, आसपास मौजूद लोग डर गए और भागते हुए नजर आए। हाथी कई फलों के, फूलों के और सामान की चीज़ों के ठेलों से होकर गुजरा। हालांकि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उत्तराखंड में परिवहन निगम बुरे दौर में है। एक तरफ जहां रोडवेज की 90% बस रिटायर हो चुकी हैं, तो वहीं पूरे पहाड़ में बस सेवाएं सीमित हो गई हैं। यहां तक कि चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जैसे बड़े जिलों में भी निगम का कोई डिपो ही नहीं है। तो वहीं उत्तराखंड में लंबे समय से नई बसों की खरीद की मांग चल रही है, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि नई बस ना होने से, लोगों के परेशान होने से लेकर निगम के कर्मचारी भी परेशान हैं। हमारी जो बसें हैं अधिकतर जो है अपनी आयु सीमा पूरे कर चुकी है। वो क्योंकि बसों का अभाव है, इसलिए वही गाड़ियां चल रही हैं। लगातार निगम ये अधिकारी ये कह रहे हैं कि बसों की जो स्थिति ठीक है, इसलिए अभी चला रहे हैं, लेकिन वो आयु सीमा लगभग पूरी कर चुके हैं। अब उनके चलाने का कोई औचित्य बैठता नहीं है। हमारे जैसे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और घनसाली, यहाँ पर हमारे डिपो नहीं है। अगर हमारे डिपो होंगे तो यात्री बढ़ेंगे तो निगम की आय बढ़ेगी हमारी, और इसके लिए हमने निगम प्रशासन ने लिखित में दिया गया है। केदारनाथ धाम के लिए दूसरे चरण की हेली सेवाएं 15 सितंबर से शुरू होंगी। महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए, जान लीजिए। आपके इसके लिए 10 सितंबर से हेली की बुकिंग शुरू हो जाएगी। बारिश के चलते जून में हेलीकॉप्टर की सेवा को रोक दिया गया था। दूसरे चरण के लिए हेली सेवा को शुरू किया जाएगा। यात्री और हेली से जुड़े हुए कारोबारियों में काफ़ी उत्साह है। बताया जा रहा है कि दूसरे चरण की सेवा के लिए गुप्तकाशी से आर्यन और शेरसी से क्रिस्टल को उड़ान की अनुमति नहीं मिलेगी, जबकि अन्य हेली सेवाओं में गुप्तकाशी से ट्रांस भारत, फाटा से पवनहंस, थम्बी और ग्लोबल विक्ट्रा, शेरसी से हिमालय हेली और दूसरी कंपनियां 15 सितंबर से केदारनाथ के लिए उड़ान भर सकेंगी। मौसम की राहत के साथ साथ अब धामों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी है। केदारनाथ धाम में भक्तों की खासी भीड़ देखी गई। बरसात के इस सीजन में लगातार भारी बारिश के चलते केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या कम हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे मौसम साफ होने से बाबा केदार के दर्शन के लिए लोग आने लगे हैं।